ट्रेडर्स, आज की हमारी लाइव ट्रेड वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करें, जो कि काफ़ी अच्छा वीडियो है। आज काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उससे पहले एक छोटा-सा नोटिफ़िकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जुलाई के मंथ के लिए हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो स्टार्ट हो चुका है 5 जुलाई से। इसकी एक क्लास है, वो कंप्लीट हो चुकी है। पर अभी भी अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहो, तो देखो रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कॉन्टैक्ट कीजिए। वो आपको असिस्ट करेगा, आपको बताएगा कि ये प्रोग्राम क्या है और किस तरीके से आप इसमें एनरोलमेंट है वो कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम 18 घंटे से भी ज़्यादा लाइव डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। देखो मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी। अगर मार्केट में सीरियसली, प्रोफेशनली आपको काम करना है, कंसिस्टेंटली यहाँ से आपको रिटर्न चाहिए, तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इसको आपको समझना भी पड़ेगा और अपने बिहेवियर में इसको एडॉप्ट है वो आपको करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस हंटिंग, डेली आपको फीडबैक दिए जाएंगे, वन ऑन वन क्लासेज होगी। तो इस तरीके से ये पूरे प्रोग्राम का इसका शेड्यूल है, इसका पूरा कंटेंट है। तो और ज्यादा डिटेल के लिए आप ये नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 9 जुलाई को मार्केट है वो ओपन हो चुका है। मार्केट में एक छोटा सा गैप डाउन टू फ्लैट मार्केट में हमें ओपनिंग है वो दिखाई दे रही है। और मार्केट ओपन होते ही देखो यहाँ पे हमें रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। तो पिछले 2 दिनों से तो हम बाइंग कर रहे हैं, तो आज मार्केट में कैसा काम करेंगे? आज भी मार्केट में हम वापस से क्या करेंगे? बाइंग करेंगे। बाइंग करने के लिए थोड़ा एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट में हम काम है वो किस साइकोलॉजी के साथ है वो यहाँ पे कर रहे हैं, मार्केट में यहाँ पे बाइंग साइड का काम है वो क्यों किया जा रहा है। चलिए तो ट्रेडर्स, मार्केट में काम है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल सकता है और मार्केट में एक ठीक ठाक बुकिंग है वो हमें यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने 57,100 की जो कॉल है वो बाई कर ली है और जिस एवरेज प्राइस पे हमसे बाई हुई है तो वो है 840 के आसपास। तो यहाँ पे हमने कॉल साइड में काम क्यों किया है? मार्केट में तो रेड कैंडल बन रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं मार्केट में जो ऑलरेडी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करके बैठा हूँ ना, वो मार्केट में बाइंग साइड नहीं है। हमने मार्केट में यहाँ पे भी बाई किया, यहाँ पे भी बाई किया और अब यहाँ पे भी हम मार्केट में वापस से बाई कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन देखो ये है कि मार्केट में मुझे लग रहा है कि ऑपरेटर है ना वो बाइंग साइड में बैठा हुआ है और यहाँ पे ये जो रिजेक्शन वगैरह आ रहे हैं ना, ये जस्ट मार्केट में क्या कर रहे हैं, नए सेलर के एसएल बनाने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर कल कोई बाई वगैरह करके बैठा है तो उसको थोड़ा रिजेक्शन दिखा के मार्केट डराएगा, धमकाएगा और इसके बाद मार्केट वापस से यहाँ से ऊपर है वो निकल जाएगा। जैसे ही ये बायर यहाँ से हटेगा या फिर यहाँ पे नया सेलर जब काम करना स्टार्ट करेगा, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड में एक मूवमेंट है वो हमें निकाल के दे सकता है। नीचे ये स्पॉट वगैरह जो मैंने लगा के रखा है, तो मार्केट हो सकता है कि इसके आसपास से कहीं से ऊपर चला जाए। यहाँ पे जब कुछ हमें ग्रीन कैंडल वगैरह दिखाई देने लगी, तो मार्केट में हमने यहाँ पे बाय कर लिया। अब अगर मार्केट देखो यहाँ से रिजेक्शन लेके कंटिन्यूसली नीचे चला जाएगा, ज्यादा यहाँ पे टाइम वगैरह स्पेंड करेगा, तो उस कंडीशन में देखो फिर यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है, मार्केट फिर इसका भी ब्रेकडाउन है वो डेफिनेटली देगा। इससे फिर डायरेक्ट स्पोर्ट लेके ऊपर जा नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में देखो हम मार्केट में डायरेक्शन वाइज गलत हो जाएंगे, हम मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में डाउन साइड में एक अच्छा मोमेंट है वो देखने को हमें मिल सकता है। तो अभी तो ठीक है, मार्केट जहाँ पे हमने पोजीशन बनाया है उसी के आसपास है। हालांकि कुछ एक आध रेड कैंडल और मार्केट ने निकाल दिए, पर इनसे हमें घबराने की बात नहीं है। बस मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड न करे, थोड़ा बहुत रेड ग्रीन कैंडल बना के और जल्दी से जल्दी ऊपर की तरफ ये मूवमेंट करना है वो स्टार्ट कर दे, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो अभी देखते हैं मार्केट में क्या होता है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए मार्केट ने कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाते हुए हमारे स्पोर्ट के नीचे काम करना है वो स्टार्ट कर दिए। और मार्केट के स्पोर्ट के नीचे जैसे ही आया, मार्केट ने खुद से एक यहाँ पे रेड कैंडल बनाए, तो प्रीमियम में बड़ा ही भयंकर यहाँ पे डीके वगैरह देखने को हमें मिला है। यहाँ पे लगभग हमारी लॉस की जो लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर मार्केट अब अचानक से यहाँ पे ऊपर चला जाए तब तो देखो हम बच जाएंगे, अदरवाइज हमें अभी यहाँ से पोजीशन से एग्जिट है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट का हम एसएल रखते हैं मार्केट ने लगभग उनको कंप्लीट कर दिया है। तो ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते कि हाँ मार्केट में तो रिकवरी हो ही जाएगी, हो ही जाएगी। कोई जरूरी नहीं है। मार्केट को कुछ और साइकोलॉजी बनाना हो सकता है हमारी समझ में मार्केट में आया हो, तो वहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना ही जरूरी है कि हाँ हम गलत हो गए, आज के दिन लॉस है वो एक्सेप्ट कर लो। और अगर मार्केट वापस ये देखो इस स्पोर्ट के ऊपर चला जाता है, फिर हम कहीं ना कहीं पे कंफर्म हो जाएंगे
कि हाँ, मार्केट ठीक तरीके से अभी काम कर रहा है, हमारी जो साइकोलॉजी है उसके साथ मार्केट मिलके काम कर रहे हैं। तो स्पोर्ट की वजह से थोड़ा-सा हम मार्केट में जल्दी काम करने के लिए आ गए, पर इसका ब्रेकडाउन वगैरह हुआ तो मार्केट में अभी हमें परेशानी हो रही है। यहाँ कहीं पे अभी के टाइम अगर हम मार्केट में बाय कर लेते ना, तो एक बहुत ही अच्छा प्राइस हमें मिल जाता। पर कोई नहीं, मार्केट देखो हमारी डायरेक्शन में जाएगा तो फिर अच्छी तरीके से मूवमेंट करेगा, तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग में कोई परेशानी नहीं आती। तो अभी हम वेट करते हैं कि मार्केट में ये सपोर्ट वगैरह निकल जाए, इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल जाए। अगर मार्केट यहाँ से वापस अब थोड़ा-सा भी रिजेक्शन में आएगा, तो फिर हमें पोज़ीशन से एग्ज़िट है वो लेना ही पड़ेगा। बस यहाँ पे देखिए फाइनली मार्केट है वो काफ़ी देर टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद हमने जो स्पॉट बना के रखा था उसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया है और ठीक-ठाक कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह मार्केट ने दे रखे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी महँगे प्राइस पे जो पोज़ीशन हमारी बन गई थी, अब उसमें भी कुछ रिकवरी वगैरह हो चुकी है। ठीक-ठाक हमारा मतलब लगभग कोस्ट टू कोस्ट हम आ चुके हैं लगभग। पूरा तो लॉस कवर नहीं हुए, पर लगभग कोस्ट टू कोस्ट आ गए हैं। तो अब देखो मार्केट में काफ़ी एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है, मार्केट यहाँ पे 1 आध और रेड कैंडल वगैरह बना के इधर से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाएगा, तो हमें मार्केट अच्छे से टारगेट वगैरह बुक है वो यहाँ पे करवा देगा। अब ऑप्शन बाइंग में देखो, अगर हमें अच्छे ट्रेड करने हैं, तो इस तरीके के एग्जीक्यूशन है ना, वो हमें छोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूशन थोड़ा जल्दबाजी में मैंने कर दिया। 1-2 ग्रीन कैंडल थे, उनका वेट करना चाहिए था हमें कि कंटिन्यूअसली बन जाए तो हम मार्केट में बाय कर लेंगे और उसके बाद में भी मार्केट है वो उसको कंटिन्यूअसली ऊपर चला जाए। पर यहाँ पे जब हमने रेड कैंडल के साथ-साथ में ही जब मार्केट में बाय कर लिया, तो थोड़ा-सा भी मार्केट जब हमारे अगेंस्ट में गया, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, प्रीमियम्स में डिके वगैरह देखने को मिला। अगर यहाँ कहीं पे बाय करते तो अभी हमारा बहुत ही अच्छा प्रॉफिट चल रहा होता। क्योंकि अब जो प्रीमियम में स्पाइक वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ पे जो रिकवरी हुई है, यहाँ से यहाँ पे जो प्राइस मिल रहा था उसमें, तो वो बहुत ही एक अच्छा प्राइस है। पर कोई नहीं, अब उम्मीद रखते हैं कि मार्केट हमें अच्छे से बुकिंग वगैरह करवा देगा, क्योंकि ऊपर देखो 200 का लेवल प्लस मार्केट में यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग प्राइस है, तो मार्केट इसके ऊपर तो जाएगा और इसके ऊपर जाएगा तो आराम से हमें प्रॉफिट बुकिंग का मौका है वो मिल जाएगा। निफ्टी 50 में देखो मार्केट है वो 500 के लेवल के ऊपर आ चुका है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी है, डे हाई भी है, तो मार्केट इनका भी अच्छे से ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पे भी एक अच्छा मूवमेंट है वो आने की हमें पूरी उम्मीद है। सेंसेक्स में अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मार्केट 500 के लेवल से सपोर्ट लेके और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकआउट वगैरह देने की अब यहाँ पे कोशिश है वो कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मूव हमें दिखाई दे। अब मार्केट यहाँ से ज़्यादा बिना कोई टाइम स्पेंड किए, कंटिन्यूअसली बिना कोई ज़्यादा रिट्रेसमेंट दिए, कंटिन्यूअसली ऊपर चला जाए, तो एक अच्छे मोमेंट के साथ हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मौका है वो मिल जाएगा। तो ठीक है, अब एग्ज़ैक्टली हम कोस्ट टू कोस्ट आ चुके हैं, तो वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में अब आगे क्या होता है। तो देखिए आज के दिन जो भी पोज़ीशंस हमने बनाई थी, उनसे एग्ज़िट है वो हमने ले लिया है। बैंक निफ्टी में हमने होल साइड में काम किया हुआ था और ऑर्डर बुक में आपको दिखाई देगा कि 9:22 के आसपास 21 मिनट पे हमने पोजीशन बनाई थी और 12 बजे के आसपास हमने यहाँ से एग्जिट लिया है। मार्केट में लगभग 20-30 पॉइंट का एक छोटा-सा एसएल है वो हमने यहाँ पे बुक किया हुआ है। अब आज के दिन देखो मार्केट में हमने जो भी काम किया है, इससे मैं ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ना तो हमने एग्जीक्यूट सही जगह पे किया पोजीशन को और ना ही हमने एग्जिट सही जगह पे लिया। अब ऐसा क्यों है? आपको पता है कि मार्केट में हमें करना तो बाय था। वजह यही थी कि मार्केट में देखो क्लोजिंग प्राइस के नीचे जब काम करेगा, तो सेलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा और मार्केट है वो पिछले 2-3 दिनों से एक अच्छे ट्रेंड में है। बाइंग यहाँ पे हो रही है, वो हमने आइडेंटिफाई करके रखा है। तो मार्केट देखो यहाँ से रिवर्स कर सकता है। पर हमें एटलीस्ट कम से कम 1-2 ग्रीन कैंडल का वेट करना चाहिए था। रेड कैंडल के साथ ही हमने काम कर लिया। तो उस वजह से हुआ क्या कि ये जो छोटा-सा ब्रेकडाउन हमारी सपोर्ट के नीचे की तरफ हुआ ना, तो यहाँ पे मार्केट में हमें 50-60 पॉइंट तक हमारे अगेंस्ट में चला गया था। तो ये काफ़ी कंसर्न की बात है, हमें इतना जल्दबाज़ी में काम है वो नहीं करना चाहिए था। मार्केट में जब रिकवरी हो रही है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, तो यहाँ कहीं पे हमें एग्जीक्यूशन है वो अपनी पोज़ीशन का कर लेना चाहिए था। पॉइंट नंबर 1, ठीक है? इस स्पोर्ट को देख के हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ, मार्केट अब तो रिवर्स कर ही जाएगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो मार्केट रिवर्स करे तब आप काम कर लो। पहले से हमें कभी भी एज्यूम नहीं करना चाहिए कि हाँ, ऐसा हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये है, एग्जिट हमने यहाँ कहीं पे ले लिया। तो यहाँ पे हम जब पोजीशन को होल्ड कर रहे थे, तब एक ही चीज़ माइंड में मेरे चल रही थी कि या तो देखो हम मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर एसएल ले लेंगे। पर काफ़ी देर वेट करने के बाद यही था कि मार्केट जब तक ये सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रहे हैं ना,
हम यहाँ से पोजीशन में एग्जिट नहीं लेंगे। पर मार्केट में जब ये कुछ रेड कैंडल वगैरह बन रहे थे, तो यहाँ कहीं पे हमने एग्जिट है वो ले लिया। 20-30 पॉइंट का हमारा जो एसएल है उसके साथ हम मार्केट में यहाँ से निकल गए। इवन यहाँ पे हमें प्रॉफिट नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी हमें 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट ही नजर आ रहा था। पर यहाँ कहीं पे हमने क्या किया, मार्केट से एग्जिट ले लिया। एग्जिट लेने के बाद देखो स्पोर्ट से ही मार्केट ने वापस क्या किया है, ऊपर एक अच्छा मूवमेंट करके रखा हुआ है, जहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग है वो हो सकती थी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के दिन में सही जगह पे देखो, ना तो हमने एग्जिट किया और ना ही सही जगह पे हमने एग्जीक्यूशन किया। पर कोई नहीं, आगे से इन चीजों का ध्यान रखेंगे। पर ओवरऑल एक चीज ठीक है कि मार्केट में हमारी डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक थी। दूसरा पॉइंट ये है कि ओवरऑल देखो मार्केट में क्या है कि हमने ठीक तरीके से एटलीस्ट हमारा जो एनालिसिस था उस हिसाब से मार्केट में काम जरूर किया। क्योंकि यहाँ पे लगने को तो ये भी लग सकता था कि मार्केट है वो साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर काम कर रहा है तो ब्रेकडाउन दे देगा। ये थॉट मुझे भी आ रहे थे। पर कहीं ना कहीं पे देखो हमारा जो रूल है कि ऑपरेटर के साथ हमें काम करना है, तो हमने उसी को प्रेफर किया, उसी के साथ हमने काम है वो यहाँ पे किया हुआ था। तो आज के दिन ओवरऑल इस तरीके से हमने काम किया है। ठीक ही है, आज का दिन ओवरऑल काफी कुछ सीखने को मिला। एक चीज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा ट्रेडर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम इस मंथ के लिए स्टार्ट है वो हो चुका है। अगर इस प्रोग्राम में आपको इनरोल करना है तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से बात कीजिए, कॉन्टेक्ट करो उसको। वो आपको कंप्लीट डिटेल्स है वो प्रोवाइड करेगा, ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, कैसे इसमें क्लासेस होती है और इसका पूरा कंटेंट क्या है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो मार्केट में हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई स्ट्रेटेजी बता दे, है ना, कि जिससे हम मार्केट में प्रॉफिटेबल बने। पर मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं होता है। मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो देखो उसके लिए हमें मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये मेंटल ट्रेनिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। आप लोगों को उसको कैसे आप उसको अपने बिहेवियर में एडॉप्ट कर सकते हो, इस चीज से मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल करना चाहो देन इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पे पूरी सहायता है वो की जाएगी, आपको पूरे तरीके से गाइड है वो यहाँ पे किया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।